क्योंकि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को। और एक आपको कविता भी सुनाएंगे, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो सचल चिकित्सा की व्यवस्था और गौ माता कहीं भी रास्ते में विषाक्त पदार्थ खाते हुए दिखती हो, या जैसे भी मतलब बेसहारा रूप में जहां गौ माता दिखेंगी, वहां सनातन सेवा आश्रम की टीम और स्वयं हम सभी लोग मिलकर के गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर होंगे। क्योंकि गौ माता वो है जो अभी 2 दिन बाद यानी 16 तारीख को दिन शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण भगवान का एक नाम था गोपाल, जो गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर रहा करते थे। गौ माता के दूध, दही, घी और माखन खाते हुए उनका चित्र दिखाया जाता है। लोग अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, रासलीला करते हैं और 56 भोग लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गौ माता के जो प्रिय गोपाल जी रहे यानी श्री कृष्ण जी रहे। लेकिन आज गौ माता की ऐसी स्थिति हुई है, और हम कहना चाहेंगे, हालांकि ये कहने की बात नहीं है क्योंकि हमारे सूबे के मुखिया बहुत ही सनातनीय धर्मार्थ कार्य को बहुत ही हृदय से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें यही है कि सभी लोग यदि साथ देंगे तभी ये जो संकल्प है ये पूर्ण हो सकता है। गोरक्ष प्रांत बोला जाता है, गोरखनाथ जी की नगरी बोली जाती है, और इसी गोरखनाथ नगरी में गौ माता बेसहारा रूप में मतलब भ्रमण कर रही हैं। लोग कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई उनको विषाक्त पदार्थ खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कोई मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है, और सनातन सेवा आश्रम विशेष रूप से गौ माता के ही दर्द को समझते हुए, उसको महसूस करते हुए ये सनातन सेवा आश्रम का सफर प्रारंभ हुआ। आपके सनातन का मेन उद्देश्य क्या है? सनातन का मतलब ये है कि जैसे क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस यद वैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत। ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में निर्दिष्ट किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब एक समरसता की भाव को प्रदर्शित करते हुए सनातनीय कार्य करते हैं और सनातनी हैं। तो सनातन सेवा आश्रम सभी सनातन धर्मावलंबियों के सेवार्थ, संरक्षणार्थ, परोपकारार्थ समर्पित कार्य करने की पहल को आगे बढ़ाते हुए चला। एक आपको कविता भी सुनाएंगे, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो कठिनाइयां तो आएंगी, और सनातन के कार्य में आज नहीं अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में कालनेमी भी रहे हैं, और उसके बाद जो है राक्षस भी रहे हैं, जो सनातनी धर्मार्थ कार्य के लिए हमेशा बाधाएं उत्पन्न किए हुए हैं। तो हम भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सनातन धर्म को लेके जी आप काम करते हैं जी, और सनातन को लेके नौविकों को क्या कहेंगे? सनातन को लेकर के हम ये कहेंगे, पहले है धर्म, उसके बाद है कर्म। धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी आप अपने धर्म के पथ पे आगे बढ़ते हुए, यानी सनातन धर्म की वैदिक पद्धति जो है, जो हमारी दिनचर्या है, उसको हम लोग बताने का कार्य करते हैं कि आपके सनातन धर्म में जो कुछ भी वैदिक रीति के अनुसार जो कुछ भी बताया गया वो वैज्ञानिकता के अनुसार बताया गया है। जैसे ब्रह्म बेला में उठना, सूर्योदय से पूर्व अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया को करते हुए सूर्य को भी आप कहते हैं कि मैं आपसे पहले जागृत होकर के अपने कार्य के प्रति उद्यत हो रहा हूं। तो ये सब विषय जो बताए जाते हैं और भी विषय बताई जाती हैं। आने वाले वर्षों में जी, ट्रस्ट किन योजनाओं को लेके समाज के बीच में आएगा? आने वाले, वैसे तो देखिए गौ माता की सेवा के लिए कार्य चल रही है, जिसमें हम लोग 1 एकड़ भूमि भी व्यवस्थित कर लिए हैं, ले लिए हैं, और उसका शिलान्यास 29 नवंबर को कराने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म से भारतवर्ष के से संबंधित जितने बड़े लेवल पे प्रवक्ता कहा जाए या तत्वज्ञानी कहा जाए, वो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। योजनाएं अभी तक के इस सेवा यात्रा में जी आपको कौन सी प्रेरणाएं मिली? देखिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना, यानी प्रभु के नाम संकीर्तन करते हुए अपने लोगों को जागृत कराने का विषय ही हमको समझ में आया, जिसमें हमने 9 अरब राम नाम लेखन का प्रकल्प
इस गोरखपुर मंडल और उसके बाद भी भारतवर्ष के लगभग 7-8 राज्य जो हमने बताया, और लगभग उत्तर प्रदेश से 40 से 50 जिलों में और बिहार से और मतलब जिलों इत्यादि में हम कार्य कर रहे हैं। और राम नाम लेखन का प्रकल्प ये है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी दिनचर्या करने में हमको समय नहीं मिल रहा है, हम कहीं यात्रा में जाते हैं या अपने बहुत व्यस्त भरी जीवन में मतलब थोड़ा भी समय नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं एक घड़ी यादों में पुनियाद, थोड़ा सा भी समय निकाल करके राम नाम लेखन प्रकल्प जो हमारा है उसमें लेखन करें। जैसे कि हम गीता प्रेस हमारे सनातन संस्कृति की जो ग्रंथ है उसको बहुत अच्छे से संजो के रखी हुई है। तो हमारा क्या है कि अगर जो कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम सहयोग कर सकें, तो हम राम नाम पुस्तिका गीता प्रेस से लेते हैं। बहुत से लोग बोले कि आप इतना बड़ा प्रकल्प है, आप छपवा लीजिए, सस्ता पड़ेगा, तो हमने कहा नहीं, हम गीता प्रेस का सहयोग करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से जी या किसी व्यक्ति से जी या ग्रंथ से जी सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किससे मिली? श्री रामचरितमानस से, श्री रामचरितमानस से, क्योंकि हम सभी के सम्माननीय पूजनीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो अवधी भाषा में रामचरितमानस हम लोगों के सामने प्राप्त हुआ, वो एक अविस्मरणीय